चलिए दोस्तों करते हैं एक बार फिर आज ये नया हंसने और हंसाने का सफ़र शुरू। चमेली भाभी ने चाट की दुकान खोली। दुकान खोलते ही ग्राहकों की लाइन लग गई दोस्तों, क्योंकि बोर्ड पर लिखा था सिर्फ 10 रुपए में चमेली भाभी की चाट लो। जीवन में अगर सहनशीलता और क्रोध पे संयम सीखना है तो एक साड़ी की दुकान खोल कर देख लो। वाइफ बोली खिचड़ी बनाऊंगी या पुलाव। हस्बैंड बोला तू पहले बना ले फिर नाम रखेंगे। साइंस की टीचर क्लास में पढ़ा रही थी। टीचर ने पप्पू से कहा तू बता जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है। पप्पू नहीं पता मैडम। टीचर अरे जो आता है वही बता दे। पप्पू बोला जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। लड़की वाले लड़का शराब पीता है, लड़के वाले जी बिल्कुल पीता है और रोज पीता है। सोच बदलो तो देश बदलेगा। लड़की वाले इसका मतलब है अच्छा कमाता है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का। रिश्ता वही सोच बिल्कुल नई। यह जोक पढ़ोगे तो हंसते हंसते मर जाओगे दोस्तों। अगर दम है तो इस सवाल का जवाब देकर दिखाओ। एक कुतिया के दो पिल्ले थे, एक का नाम सपुन एक का नाम अपुन। एक दिन सपुन मर गया तो कुतिया का दूध कौन पिएगा। जवाब दो लेकिन हंसना बाद में। शादी के बाद पत्नी कैसे बदलती है जरा गौर कीजिए। पहले साल मैंने जी कहा खाना खा लीजिए, आपने काफी देर से कुछ खाया नहीं। दूसरे साल जी खाना तैयार है लगा दूं। तीसरे साल खाना बना चुका है, जब खाना हो तो बता देना। और चौथे साल खाना बनाकर रख दिया है, मैं बाजार जा रही हूँ खुद निकाल कर खा लेना। पांचवें साल मैं कहती हूँ आज मुझसे खाना नहीं बनेगा, होटल से ले आओ। छठे साल जब देखो खाना और खाना, अभी सुबह तो ही खाया था। शादी के बाद पति कैसे बदलते हैं जरा गौर करिए दोस्तों। पहले साल डियर संभल कर उधर गड्ढा है। दूसरे साल अरे यार उधर गड्ढा है। तीसरे साल दिखता नहीं उधर गड्ढा है। चौथे साल अंधी है क्या गड्ढा नहीं दिखता। और पांचवें साल अरे उधर किधर मरने जा रही है गड्ढा तो इधर है। मुस्कुराते रहिए, हंसना ही जिंदगी है, वरना शांत तो मुर्दे रहते हैं। घरवाली के ताने सुनकर जब हद से बाहर हो जाएं तो दोस्तों तत्काल जूता उठाएं और जोक्स पूरा पढ़कर जाएं। जूता पहने और घर से बाहर निकल जाएं। बीच में आपने जो सोचा था ना उसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए। कहते हैं कि जब इंसान का पाप का घड़ा भर जाता है ना तब उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरह जब इंसान की खुशियों का घड़ा भर जाता है तो उसकी शादी हो जाती है। जिंदगी के 8 किस्से होते हैं। पहला पढ़ाई, दूसरा खेल, तीसरा मौज मस्ती, चौथा प्यार, पांचवा शादी। अब 6, 7 और 8 क्या ढूंढ रहे हो। शादी होने के बाद खत्म, सब कुछ खत्म, गेम ओवर भाई। बीबियां मनमोहन सिंह बना देती हैं, वरना पैदा तो सभी मोदी ही होते हैं। नया है बाजार में, जल्दी शेयर करो नहीं तो कोई और कर देगा। ट्रेन में पास बैठे व्यक्ति ने इतना ही पूछा क्या आप दिल्ली से हो। बंदा भड़क के बोला हाँ हूँ, मैं दिल्ली का ही, मगर इसके आगे कुछ मत कहना, मैंने अकेले वोट थोड़ी दिया है उसको। 99% लड़कियां कभी अपनी गलती नहीं मानती, बाकी रह गई 1% मान भी लें तो आधा घंटे बाद कह देती हैं गलती वैसे तुम्हारी ही थी। बात तो सही है। एक चूहा था दोस्तों, जोक्स पूरा पढ़कर जाना। बदतमीज सारा मैसेज को उतर गया, वरना इतना कुछ लिखा था आपकी तारीफ में कि बस पूछो मत। जब दुकानदार कहता है कि आपको ज्यादा नहीं लगाएंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें चूना शब्द जो होता है ना वो साइलेंट होता है दोस्तों। आज का महाज्ञान, प्यार में धोखा खाने के बाद या फिर ब्रेकअप होने के बाद अपने हाथ की नस काटने की बजाय उसके घर की बिजली या केबल सप्लाई काट कर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। शब्दों का कमाल तो देखिए गालिब, जब अमिताभ बच्चन कहते हैं देवियों और सज्जनों तो करोड़पति बनने की उमंग जगती है, किंतु जब मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों तो करोड़पति भी थर थर कांपने लगते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे। भारत में ज्ञान बांटने वाली महान टॉप 5 यूनिवर्सिटी के नाम सुनो दोस्तों। पहला पान का ठेला, दूसरा नाई की दुकान, तीसरा दारू पिया हुआ आदमी और चौथा ट्रेन का जनरल डिब्बा, पांचवा सबसे वेस्ट फेसबुक।
एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर आने का रास्ता बता रही थी। देखो, बिल्डिंग के अंदर आकर बाईं तरफ लिफ्ट है, लिफ्ट में आकर अपनी कोहनी से बटन दबाना। जब 9वें फ्लोर पर आ जाओ तो राइट हैंड पर दूसरा फ्लैट हमारा है, यहाँ आकर अपनी कोहनी से घंटी का बटन दबाना, मैं दरवाज़ा खोल दूंगी। बॉयफ्रेंड: लेकिन स्वीटहार्ट, ये सब बटन मैं उंगली से दबाऊंगा तो ज़्यादा आसानी होगी। लड़की: ओ माय गॉड, मतलब तुम खाली हाथ आ रहे हो? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मारा कई चप्पल। एक बार दो पाकिस्तानी ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनके बगल में एक भारतीय भाई भी बैठा हुआ था। पहला पाकिस्तानी दूसरे से बोला, इस चैन को खींचने से क्या होगा? दूसरा बोला, 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। पहला बोला, तेरे पास कितने हैं? दूसरा बोला, 200 रुपये। पहला बोला, मेरे पास 300 रुपये है। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर चैन खींच दी। ट्रेन रुक गई, पुलिस भी आ गई। पहला बोला, जब हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पुलिस ने पूछा, चैन किसने खींची? तो दोनों ने मिलकर भारतीय की तरफ इशारा कर दिया। पुलिस ने उससे पूछा, तुमने चैन खींची? भारतीय बोला, हाँ खींची। पुलिस ने पूछा, क्यों खींची? भारतीय बोला, इन दोनों पाकिस्तानियों ने मुझे डराया था, धमकी दी थी और मेरे 500 रुपये ले लिए हैं। अब देखो, 200 इसके पास है और 300 इसके पास। फिर क्या, पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और 500 रुपये भारतीयों को दे दिए। अब बाप तो आखिर बाप ही होता है। लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। रुको जरा, सबर करो। ऐसे ही हमारे जोक्स सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी अपनी राय बताया करें दोस्तों। आपको हंसी आती है या नहीं?